कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी वंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। कल अपन ने पढ़ा था मैं सुख चाहता हूँ, दिख रहा आपको? मैं सुख चाहता हूँ। क्या लिखा है? कौन सुख चाहता है? मैं मतलब जीव। तो जीव क्या चाहता है? सुख। मतलब मैं जीव हूं और क्या चाहता हूं? सुख चाहता हूं। कितना सुख चाहते हो? 100% सुख चाहते हो। कितना परसेंट? तो परिपूर्ण सुख क्या है? मोक्ष ही परिपूर्ण सुख है। समस्त कर्मों का अभाव, समस्त विकारी परिणामों का अभाव, समस्त विकृति का अभाव, समस्त अल्प ज्ञान का अभाव, ये सब ही मोक्ष है। और जब तक ये रहेगा तब तक दुख परिणाम रहेंगे। समस्त कर्मों का अभाव हो जाना, समस्त विकारी और अविकारी। अब आपको अविकारी पर्याय समझ में नहीं आ रही होगी। विकारी पर्याय तो वो कहला गई जो आपके राग द्वेष की पर्याय तो है, पर जो अप्रशस्त है। कैसी है? अप्रशस्त है। सांसारिक संबंधी जो विकारी पर्याय है, मतलब जो आश्रव बंद करने वाली है, शुभ का बंद करने वाली है, अशुभ का बंद करने वाली है, ये दोनों ही विकारी पर्याय हैं। दोनों ही क्या हैं? ये बुद्धि पूर्वक जो आश्रव बंद होता है वो विकारी पर्याय है, लेकिन जो अबुद्धि पूर्वक भी आश्रव बंद होता है वो भी अविकारी पर्याय है। वो कौन सी पर्याय है? वो संबर निर्जरा जिस परिणाम से होता है वो अविकारी पर्याय है, और जो आश्रव बंद जिससे होता है वो विकारी पर्याय है। संसार दोनों की हैं। बोले दोनों पर्याय जब छूट जाती है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। न वहाँ विकारी पर्याय न वहाँ अविकारी पर्याय। मात्र शुद्ध परिणाम, शुद्ध अवस्था, शुद्ध वस्तु का स्वरूप इस प्रकार से है। परिपूर्ण सुख में बाधा कौन पहुंचाता है? आश्रव बंद। आश्रव बंद मतलब मेरे राग, मेरा द्वेष, मेरा मोह। और परिपूर्ण सुख का उपाय क्या है? संबर और निर्जरा, अर्थात वीतराग परिणाम। लिखा है जीव मतलब मैं चेतन, मैं ज्ञानवान, मैं दर्शनवान, मैं ज्ञायक, मैं ध्रुव, ऐसा सहजानंद स्वभावी, आनंद स्वभावी, सुख स्वभावी, अनंत बल का धारी, ऐसा मैं चेतन, मैं जीव हूँ। ये मेरा स्वरूप है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। अजीब कौन? ये जो जिसमें ये आत्मा ठहरी हुई है, ऐसा ये शरीर और किसी अपेक्षा से समस्त जो आपके रिश्तेदार, परिवार, कुटुंब के लोग, वो सब कौन? क्योंकि मैं जीव और मुझे छोड़ के सब, क्योंकि मुझे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, क्योंकि मुझे प्रयोजन सिद्ध करने में सबको अजीब बनाएंगे तो मुझे राग द्वेष प्रकट नहीं होगा कि मैं फिर किससे मोह करूं, फिर किससे राग द्वेष करूं। मुझे छोड़ के सब तो अजीब ही हो रहे हैं ना। इस प्रकार से आश्रव, मेरा राग द्वेष मोह परिणाम आश्रव। बंद क्या है? उसी आश्रव के परिणामों में और आसक्ति के परिणाम, वो बंद के परिणाम। संबर क्या है? आप 10 धर्म का पालन करें, 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करें, 16 कर्ण भावना को भाएं, ठीक है ना। ये सब कैसा है?
संवर के कारण, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, 10 धर्म, ये किसके कारण हैं? आप उत्तम क्षमा परिणामों में रखें, मान न करें, आर्जव परिणाम रखें, सत्य और संयम के परिणाम रखें, दान तप त्याग आदि के परिणाम रखें, आकिंचन के परिणाम रखें, और इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के परिणाम रखें, आचरण भावना और अनित्य भावना, ये इन सब का आप चिंतन करें। और इनका चिंतन करेंगे मन, वचन और काय, इनमें गलत विचार, गलत वचन बोलना और गलत शरीर की चेष्टा, इन सबको जितना कंट्रोल करेंगे उन सब से आश्रव आना बंद होगा और संवर होगा। क्या होगा फिर? संवर। और उसके बाद तप और ध्यान के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से कर्म की निर्जरा होगी। जो सत्ता में कर्म बैठे हुए हैं, इस प्रकार समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और मोक्ष का मतलब क्या हो गया? मेरा वीतराग परिणाम। लिखा है ना आश्रव बंध में विकारी पर्याय, संवर निर्जरा, अविकारी पर्याय मतलब अप्रशस्त राग द्वेष आदि नहीं, और मोक्ष मतलब विकारी और अविकारी दोनों पर्यायों से रहित का नाम क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो मैं कौन भैया? मैं कौन? शरीर कौन? शरीर से संबंधित वस्तु कौन? शरीर से वस्तु संबंधित कौन? और मेरे संसार का कारण कौन? संसार का कारण कौन? राग द्वेष मोह। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आश्रव। उससे क्या होता है? बंध। आश्रव मतलब आना, आश्रव मतलब कर्मों का आना। देखो ये आत्मा, ये क्या है? जब आत्मा स्पंदन करती है, जब राग द्वेष करती है, तो आत्मा इस प्रकार से स्पंदन करती है। किस प्रकार से कर रही है? और जब स्पंदन करती है तो कोई चीज साथ में आ जाती है। ये क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है। ये देखो, आप जब राग किया, आपने तीव्र राग, मंदतर राग, मंदतम राग, ऐसी मोह का तीव्र मोह, मंद मोह, और इस प्रकार बहुत असंख्यात लोग प्रमाण भेद बन जाते हैं परिणामों के। और जैसे आपने किया तो ये कर्म की लेयर आकर के बैठते जाती है। ये आश्रय हो रहा है और आकर के बैठ जाना बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। जैसे आपने थोड़ा सा भी उपयोग आपने संसार में रखा, थोड़ा भी आपने इच्छाएं की किसी भी चीज की, आपने कहा ये अच्छा लगता है, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास नहीं होना चाहिए, कहते हो या मन में सोचते हो या काय से वैसी चेष्टा करते हो, आप संसार संबंधी कुछ भी चीज करोगे, आत्मा में स्पंदन होगा। क्या होगा? आत्मा कंपायमान होगी। और जैसे आत्मा कंपायमान होगी, अस्थिर होगी, चंचल होगी, उसके जो प्रदेश हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, तो जिससे क्या होगा? कर्मों की लेयर, जो पूरा संसार में कार्मण बरगड़ाएं भरी हुई हैं। क्या भरी हुई हैं? 3 लोक के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कार्मण बरगड़ाएं हैं। आपको कहीं से लाना नहीं है, जहां हो वहीं पर हैं। और क्या होंगी वो कार्मण बरगड़ाएं? मतलब जैसे धूल के बारीक कण, जैसे धूल के बारीक कण, तो जो कण तो आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन एक ऐसा भी कण है जो मात्र केवल ज्ञानी देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? शुद्ध परिपूर्ण केवल ज्ञानी में ही वो कार्बन बरगड़ाएं देख सकते हो। हमारे ज्ञान का विषय है नहीं। तो वो धूल के कण बिल्कुल बारीक, जो अनंत परमाणुओं के समूह से बना हुआ है, वो ऐसा स्पर्धक, ऐसा स्कंद, ऐसा कार्बन, वो जब हम आत्मा राग द्वेष क्रोध करती है, झल्लाती है, चीखती है, या कुछ चाहने की भावना रखती है, मन में रखती है, वो कर्म की लेयर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती जाती हैं और ठहरती जाती हैं। और जितनी शक्ति से तुमने क्रोध मान माया लोभ कषाय किया है, उतनी शक्ति से आकर के वो ठहर जाती हैं और फिर अपने आप ढीली होकर के वो निकलती हैं। तो 2 कारण हैं निकलने का। या तो आप स्वयं इसको स्थिर कर दीजिए, आत्मा को स्थिर कर दो, तो वो निकलना क्या हो जाएंगे? ये स्थिर करने का नाम ही संवर निर्जरा है।
ये स्थिर करने का नाम ही क्या है? संवर निर्जरा है। और इसको स्थिर ना करने का नाम ही क्या है? आश्रव बंद है। जब आत्मा आपकी स्थिर नहीं होती है, चंचलमय होती है और राग द्वेष में लगी रहती है, तो ये लेयर आती रहती है कर्मों की और बैठती जाती है। और ध्यान रखना, जब कर्म परमाणु आते हैं तो जितनी शक्ति आत्मा में भी है तो उतनी शक्ति कर्म परमाणुओं में भी है। अब एटम बम देखो ना, कितने परमाणु मिलकर के पूरी दुनिया उड़ा दें, कितनी शक्ति है उसमें भी कि सारी दुनिया को राख कर सकते हैं। सारे परमाणुओं को इकट्ठा करके एटम बना दिया जाता है, बम बना दिया जाता है। तो ऐसे ही कारण वर्गणाओं में भी, प्रत्येक वर्गणाओं में उनमें भी अपनी अपनी योग्यता की शक्ति है। जब वो आएगा तो दुख और जाएगा अज्ञानी को। किसको? अज्ञानी को जाते समय भी क्या मिलेगा? यदि ज्ञानी बन गए तो कोई दुख नहीं मिलेगा। फिर तो कर्म आए चाहे उसे मतलब नहीं है। लेकिन अज्ञानी आत्मा को, मोही आत्मा को, रागी आत्मा को, द्वेषी आत्मा को, जिसने पर पदार्थ से अपना जीवन माना है, जिसने पर पदार्थ के अस्तित्व में अपना अस्तित्व माना है, यदि ये है तो मैं हूँ और यदि ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, इनके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना ये नहीं है, जिसके ऐसे तीव्र परिणाम हैं, वो आत्मा तो बिल्कुल तड़प रही है, समझ लो। और वो कंटिन्यू आश्रव बंद कर रही है और अपना अनंत संसार बना रही है, अनंत दुखों को इकट्ठा कर रही है। और वो जब उदय में आता है, समझ की बुद्धि खत्म हो जाती है और वो कर्मों को कोसने लगता है, दूसरों को कोसने लगता है। इनने ऐसा बिगाड़ दिया, इनने ऐसा कर दिया, मेरे को कर्म दुख दे रहे हैं, फिर अपना कंट्रोल दूसरों पर डाल देता है। लेकिन जो इस बात को जान जाता है मैं जीव हूं, बाकी सब अजीब हैं, तो इन अजीब से मुझे क्या लेना देना। इन अजीब के बीच में रहो, इस शरीर के बीच में रहो, इस परिवार के बीच में रहो, लेकिन इनसे अनटच रहो। इनसे मैं जुदा हूं, इनसे मैं अलग हूं। मैं कैसा हूं? बिल्कुल जो पर से जुदा है, जो पर से जुदा है, वास्तविक में वही खुदा है। बोलो, जो पर में रह के पर से जुदा है, वही वास्तविक में, बोलो, खुद इसका नाम खुदा। खुदा कोई भगवान नहीं। क्या बोल रहे हैं? खुद में उसका नाम कौन? हर चीज का अर्थ होता है। आप अर्थ समझो, आप किसी को ये मत कहो कि ये धार्मिकता है, आप अर्थ समझो और अपना प्रयोजन सिद्ध करो। बोलो मस्जिद, बोलो मत जिद मत करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे संसार का ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सारी वस्तुएं चाहिए, दुनियादारी चाहिए। इसका नाम मत जिद। जो संसार के पाने की जिद नहीं करता है उसका नाम क्या है? बोलो मंदिर, मन थिर, जहां पर आके तुम्हारा मन क्या हो जाए? थिर हो जाए, अपने में थिर हो जाए, अपने में स्थित हो जाए, उसका नाम मंदिर। तो इसी प्रकार आप किसी का भी अर्थ निकालो तो वो सबके अर्थ निकलते। बोलो मोहम्मद, मोहम्मद, मोह और मद मत करो, तुम ही मोहम्मद हो, तुम्हारी आत्मा ही मोहम्मद है। मोहम्मद, जहां मोह नहीं करना है और मद नहीं करना। बोलो मोहन, किसका नाम है? मोहन किसका नाम है? अरे श्री कृष्ण का नाम। बोलो मोहन, मोह ना, मोह नहीं करने का। सब जगह यही मिलेगा तुम्हें, मोह मिलेगा, मद मिलेगा, मिथ्यात्व मिलेगा। और इसका अर्थ ये निकल रहा है कि ये तुम मत करो, ऐसे परिणाम मत करो, पर से मोह मत करो और अपने में रम जाओ, बस इसका नाम। ये बात तुम्हें समझ में आना चाहिए। हर जगह तुम्हें जिनवाणी दिखाई देना चाहिए। पंडित बनारसी दास जी की जब मैंने एक लाइन पढ़ी, उसमें लिखा जहां तहां जिनवाणी बिखरी। क्या बोले उसमें? तो मैं जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने पढ़ी थी, मैंने बोला ये भी बात बताओ जैन समाज के लोग कैसे हैं कि जिनवाणी यहाँ वहाँ बिखरी रहती है, ध्यान भी नहीं रखते हैं। जब मैंने गुरु महाराज से पूछा तो उन्होंने तो उसका बहुत जबरदस्त अर्थ बताया। बोले इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ तहाँ जिनवाणी बिखरी। वो बोल रहे हैं हर जगह जिनवाणी का ज्ञान बिखरा हुआ है,
तुम्हें लेने की कोशिश करना चाहिए। तुम कहीं भी जाओ, किसी भी रास्ते में जाओ, तुम्हारा स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हें कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी वस्तु मिले और उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, राग द्वेष मोह कम करना है। जैसे कोई गरीब मिला, अहो देखो कर्मों का, इसने कैसे पूर्व में कर्म किए थे, इसको कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसका कैसे कल्याण होगा, ऐसा आप धर्म ध्यान रूप चिंतन कर सकते हो। और मुझे भी अब ऐसे कृत्य नहीं करना है, ऐसे पाप नहीं करना है, ऐसे गलत काम नहीं करना है कि जिससे मुझे इस पर्याय में पहुंचने के बाद मैं धर्म ध्यान ही न कर पाऊं, आत्म ध्यान ही न कर पाऊं, कल्याण ही न कर पाऊं। तो जिनवाणी बिखरी मिल गई ना। आप हर जगह, हर स्थान पर, हर जगह जिनवाणी है। आपका चिंतन होना चाहिए, आपका मंथन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और सब जगह एक ही फार्मूला लगाओ, मैं जीव और मुझे छोड़ के सब अजीब, बस। और उस अजीब के चक्कर में यदि मैं फंसा तो नियम से क्या होगा, ये साइड वाला आश्रव और ये लेयर आना चालू हो जाएगी। और यदि मैं ये अजीब के प्रति समता रखूं, मतलब राग द्वेष ना करूं, वीतराग परिणाम करूं, जो है सो है। क्या? जो, पहला लाइन, जो है सो है, बस पहली लाइन। मतलब पर के लिए, पर वस्तुओं को देख करके क्या सोचना है, जो है सो है, मेरा कुछ है, मैं क्या लाया, मेरा क्या है, जो है सो है, ये पहली लाइन। और जब आत्म ध्यान करो तो जो हूं सो हूं। क्या? जब अपने लिए ध्यान करो, पर से हट जाओ तो क्या बोलने का, जो हूं। हाँ, ऐसा नहीं लगाना मैं क्रोधी हूं तो मैं तो हूं, मैं तो गुस्सा वाला हूं तो हूं, मैं बुरा हूं तो हूं, मैं तो कुछ नहीं छोड़ सकता, ऐसा नहीं। जीव क्या लगाना है, मैं चेतन, मैं जीव हूँ, रागी नहीं हूँ, द्वेषी नहीं हूँ, मोही नहीं हूँ, क्रोधी नहीं हूँ, मानी नहीं हूँ, मायावी नहीं हूँ, लोभी नहीं हूँ। ये मेरी पर्स के निमित्त से होने वाली विकारी पर्याय है, ये मेरी स्वाभाविक पर्याय नहीं है। जो हूँ सो हूँ, ऐसा अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। जो हूँ सो हूँ, मैं कैसा हूँ, जैसा चेतन में हूँ मैं वैसा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी शरीर में नहीं हूँ, परिवार में नहीं हूँ, अजीब में नहीं हूँ। इस कार्यक्रम के प्रणयार्चक थे अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली।